नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर से अपने YouTube चैनल शुभम लाइफ कोच में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग कुछ नदियाँ के बारे में पढ़ते हैं। क्या नदियाँ के बारे में पढ़ते हैं, इनका उद्गम कहाँ से होता है और इनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे सीधे। कौन सी नदी की बात करते हैं हम लोग? सबसे पहले यहाँ आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं। इसका जो उद्गम होता है, क्या होता है? उद्गम किसकी बात करते हैं? ये हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम किसकी बात करते हैं? क्या इसकी उद्गम कहाँ से होती है? मानसरोवर झील के चिमांग्यू डुंग हिमनद से होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो इसकी अन्य सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है ना, और सागर स्थल में क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अन्य जो इसकी नदी है, सागर संगम स्थल जो इसको बोलते हैं, ग्वांदों के निकट पद्मा। क्या बोलते हैं इसको? पद्मा, ठीक है ना। और इस कहाँ पे नदी? नदी में, गंगा नदी में, ठीक है ना। इस किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, किसकी बात करते हैं? सहायक नदियों की बात करते हैं। जो सहायक नदियाँ होती हैं इसकी क्या होती हैं? दिबांग हो गई, लोहित हो गई, सुबनसिरी हो गई, धनसिरी हो गई, कुल्सी हो गई, मान हो गई। ऐसी इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, और कौन सी? संकोश हो गया, धरला हो गया, तिस्ता हो गया, बुरही नदी हो गया, दिहांग नदी हो गया, दीवांस नदी हो गया। इसकी बहुत सी अनेक सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं? गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। क्या? गोदावरी नदी के बारे में करते हैं। ये जो नदी बहती है, कहाँ पे बहती है? सबसे पहले इसका उद्गम हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। जो हमारी क्या है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नासिक। कहाँ से होता है? नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? त्र्यंबकम पहाड़ी से होती है। उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं अन्य सागर में संगम स्तंभ इसकी क्या होती है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश की निकल बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाती है। उसके बाद फिर हम इसकी सहायक नदियाँ की बात करते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ के बारे में। यहाँ पे क्या दिया गया है? पौरा हो गया, पूर्णा हो गया, मंजरी हो गया, पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया। क्या हो गया? वेनगंगा, वर्धा। उसके बाद फिर क्या हो गया? प्राणहिता। किसकी बात करते हैं हम लोग? ये क्या लिखा है यहाँ पे? प्राणहिता, ठीक है ना। क्या लिखा है? प्राणहिता, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उसकी फिर दूसरी क्या है? इंद्रावती। क्या नाम है इसका? इंद्रावती की बात करते हैं। फिर क्या है? मनेर है। फिर ये यहाँ क्या लिखा है? सबरी है। ये एक सबरी भी इसकी है, ठीक है ना। क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गई? हमारी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अब किस रिवर की बात करते हैं? कृष्णा रिवर की बात करते हैं। क्या करते हैं? कृष्णा रिवर, ठीक है ना। जो हमारी कृष्णा रिवर है, सबसे पहले इसका देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम स्थल क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका उद्गम जो स्थल होता है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी से होता है इसका उद्गम। उसके बाद फिर जो इसकी अन्य सागर में संगम स्थल है, कहाँ से है? विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ पे? विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं कृष्ण नदी की, कौन कौन सी नदी हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं गंगा, किसकी? कृष्ण नदी की। यहाँ पे क्या हो गई? तुंगभद्रा एक रिवर हो गई। क्या हो गई? तुंगभद्रा हो गई, कोयना नदी हो गई, घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई, भीमा नदी हो गई और दूध गंगा हो गई। कौन कौन सी रिवर हो गई? हम लोग यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेते हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ तुंगभद्रा नदी हो गई, एक क्या हो गई? कोयना नदी हो गई, एक हो गई घाट प्रभा हो गई, फिर क्या हो गई? माल प्रभा हो गई, भीमा नदी हो गई और दूध गंगा हो गई, ठीक है ना। तो ये हमने इस वीडियो में हमने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पे रिवर, किस रिवर का, कहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थल क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड जो आगे रिवर हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।